तलाश में अतीक अहमद व उसके भाई अशरफ की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक अहमद के हत्याचारों की दास्तां बयां करते हुए आज भी लोगों की आंखें भर आती हैं। किस तरह माफिया अतीक अहमद लोगों के कीमती घर पर किस तरह जबरन कब्जा कर लेता था, जिसका सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के साथ लूकरगंज में 15 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन पर बने घर पर कब्जा करने पहुंचता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया अतीक अहमद के गुंडाई विश्व विख्यात हो गई। अपने इलाके के बड़े बंगलों में दबंगई से कब्जा कर लेता था। अतीक की दबंगई सीसीटीवी कैमरे में कैद है। घटना का जिक्र करते हुए राजीव टंडन सीहर जाते हैं, बताते हैं कि दादाजी ने जमीन खरीदी थी। सन 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो माफिया अतीक की गुंडाई चरम पर पहुंच गई। राजीव टंडन की शादी सन 1989 में हुई। वायर का काम करते थे, कारखाना खोला। बीमारी के बाद 6 महीने बिस्तर पर रहे, जिसकी वजह से बैंक का लोन बढ़ता जा रहा था। लोन चुकता करने के लिए कोचिंग स्कूल खोला। 15 बच्चों ने स्कूल शुरू किया। इस बात की भनक जब माफिया अतीक को हुई तो अतीक ने अक्टूबर 2014 में 2 महीने में घर खाली करने का फरमान जारी कर दिया। अतीक ने कहा, मैंने इस मकान को खरीद लिया है। शाम करीब 4 बजे अपने गुर्गे अजय हेला के साथ 6 गुर्गे अतीक के साथ 3 गाड़ियां से घर आ धमका। पीड़ित राजीव की पत्नी घर में अकेली थी। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो अतीक धमकाता हुआ चला गया। घर 1264 गज जमीन पर बना है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। पप्पू शुक्ला के घर ईडी का छापा पड़ा। अतीक के अकाउंटेंट के नाम पर भी एफआईआर शामिल हुआ। इसी पूरी घटना से दहले राजीव ने घर बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का सहारा लिया और उसके सक्रिय सदस्य बन गए, जिससे राजीव का घर बच सके। इस एफआईआर में मौजूदा दरोगा ने एफआईआर लगा दी है, जिसके बाद दूसरी एफआईआर 3 वर्ष बाद हुई। घटना का जिक्र करते हुए राजीव आज भी सीहर जाते हैं। नहीं पर खुश है। हाँ राजीव जी, क्या घटना हुई थी जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अतीक अहमद आए थे आपके बंगले पर कब्जा करने को लेकर? उसमें कई दिखाई दे रहे हैं, बंदूकधारी भी आए थे। सर वीडियो वायरल क्या, उस समय भी ये वीडियो हमने थाने में दिया था। मसला ये था कि हमारा अपने पिताजी से कुछ पैतृक संपत्ति का विवाद था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए अतीक अहमद, पिताजी हमारे अतीक अहमद और उनके जो है एक गुर्गा अजय हिला, उसके 5-6 बंदूकधारी के साथ हमारे घर पे कब्जा करवाने आए थे। गेट बाहर का खुलवा के गाड़ियां अंदर करके पूरे बंदूकधारी सब नीचे उतरे और उन्होंने हमसे कहा, हमारी मिसेज से कहा कि आप जो है हमको अंदर आने दीजिए, हमें कुछ बातचीत करनी है। तो क्योंकि मिसेज ने हमारी दरवाज़ा नहीं खोला, डरी सहमी थी, तो वो बाहर ही आधे घंटे तांडव करके और चले गए। उनको सफलता नहीं मिली। क्या पूरी घटना थी जब अतीक अहमद आए थे तो कितने बंदूकधारी थे, किस तरह का मंजर रहा होगा, कैसे आप डरे होंगे, सहमे होंगे परिवार के लोग? 5-6 लोग थे बंदूकधारी, जिसमें एक कार्बाइन वाला भी था, जहाँ तक हमको उसमें दिखता है। सबकी हमने कंप्लेंट लिखाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या पुलिस उस समय काफ़ी दबाव में रहा करती थी अतीक अहमद के साथ? अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हमारा केस नहीं सुना गया तो दबाव में ही होगी, किसके भी दबाव में। तो जब वहाँ पे आप थाने पे गए थे, आप एफआईआर बताने के लिए, आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाया होगा कि इस तरह से बंदूकधारी हमारे घर पे आए थे, हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई? उन्होंने हमको थाने से भगा दिया। उल्टा जो है एक जो जिसको मैंने नामजद किया एफआईआर में 2017 में, जब मैंने एफआईआर लॉन्च कराई थी, उसमें पप्पू शुक्ला नाम का एक आदमी घर पे इनके आने से पहले ही कब्जा करने आया था, जिसको भी हमने, हमारी मिसेज ने भगा दिया था वहाँ से। कितने की संपत्ति रही होगी आपकी, आप कितने? सर अब हमारे इलाके में संपत्ति 1 लाख रुपये वर्ग गज की है और टोटल 1264 गज संपत्ति है। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी। ठीक है।